Hello, my dear students. How are you all? I hope that you are happy, healthy, and fantastic. You are welcome to Symbolic Education. Symbolic Education में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, हमने अपनी पिछली क्लास के अंदर पोयम नंबर 2 को स्टडी किया जिसका नाम है विंड। तो आज की क्लास के अंदर हम इस पोयम से जुड़े हुए क्वेश्चन सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं और ये देखेंगे कि इस पोयम से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन हैं हम उनका आंसर कैसे देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो इस पोएम में सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसके अंदर पूछेगा कि व्हाट आर द थिंग्स द विंड डज इन द फर्स्ट स्टेंजा। यानी कि जो इस पोएम का जो पहला स्टेंजा है उसके अंदर ये पूछा गया है कि जो वायु है, जो हवा है, वो पहले स्टेंजा के अनुसार क्या क्या करती है। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे कि द विंडो ब्रेक्स द डोर्स ऑफ द विंडो। यानी कि जब हवा बहुत तेज़ गति से चलती है तो इसमें बताया गया है कि जो हवा है वो विंडो के दरवाजे तोड़ देती है, स्केटर्स द पेपर, और वो पेपर को इधर उधर फैला देती है, बिखेर देती है, एंड थ्रो डाउन द बुक्स फ्रॉम द शेल्फ, और अलमारी में रखी हुई जो किताबें हैं, बुक शेल्फ के अंदर जो किताबें रखी हुई है उनको वो इधर उधर नीचे गिरा देती है, फैला देती है। इट ऑल्सो टीयर्स द पेजेस ऑफ द बुक्स, और ये किताबों के पन्नों को भी फाड़ देती है। एंड ब्रिंग्स रेन अगेन, और दोबारा वर्षा को भी लेकर के आ जाती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछा गया कि हैव यू सीन एनीबॉडी विनो ग्रेन्स एट होम और इन ए पैड फील्ड। क्या आपने किसी खेतों में या फिर अपने घर पर किसी को अनाज को फटकते, उनको साफ करते हुए देखा है। व्हाट इज़ द वर्ड इन योर लैंग्वेज ऑफ विनोइंग। आपकी अपनी भाषा में उस विनोइंग का, यानी कि अनाज को साफ करने के साथ साथ जब हम उसको फटकते हैं तो उसका शब्द क्या है आपकी भाषा में। व्हाट डू पीपल यूज़ फॉर विनोइंग। जो लोग हैं वो इस अनाज को साफ करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, उसको फटकने के लिए क्या यूज़ करते हैं। गिव द वर्ड्स इन योर लैंग्वेज इफ़ यू नो दैम, और उन शब्दों को बताइए अपनी भाषा में कि आप इनको क्या बोलते हैं अगर आप उनको जानते हैं तो आप इनके आंसर में लिखेंगे। तो इसका आंसर में आप लिखेंगे कि यस आई हैव सीन लेडीज विनो ग्रेन इन माई विलेज। हाँ, मैंने देखा है महिलाओं को अनाज को साफ करते हुए अपने गांव में। पीपल विनो टू रिमूव स्ट्रॉ सॉफ्ट एंड डस्ट फाउंड इन ग्रेन। जो लोग हैं, जो वे महिलाएं भी हैं, वो अनाज को साफ करते हैं क्योंकि उसके अंदर कुछ तिनके, कुछ भूसा और कुछ डस्ट, धूल मिट्टी दिखाई देती है, तो वो इसलिए उसको साफ करते हैं। इट इज़ कॉल्ड बरसाना, और ये गाँव की भाषा में और हम सबकी भाषा में बरसाना कहलाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर पूछा गया है कि व्हाट डज द पोएट से द विंड गॉड विनोज। यानी कि जो कवि है इस कविता के, वो क्या कहते हैं कि जब पवन देवता विनोज करते हैं, जब पवन देवता इन चीज़ों को फटक फटक कर साफ करने की कोशिश करते हैं, तो इस चीज़ को वो क्या कहते हैं। तो इसका आंसर में आप लिखते हैं। तो इसका आंसर में आप लिखेंगे कि द विंड गॉड्स विनोज ऑल द थिंग्स अवेलेबल एट होम एंड इट्स सराउंडिंग। तो इसके आंसर में जो कवि कहना चाहते हैं वो है कि जो पवन देव हैं वो चीज़ों को फटकते हैं, जो भी चीज़ें घर पर अवेलेबल होती है, घर पर मौजूद होती है, और इसके आसपास जितनी भी चीज़ें होती है वो सबको फटक देते हैं। यानी कि इतनी तेज़ जब वो हवा चलती है तो सारी चीज़ें फटक देते हैं वे। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर पूछा गया कि व्हाट शुड वी डू टू मेक फ्रेंड्स विद द विंड। कि हमें इस हवा को अपना दोस्त बनाने के लिए क्या करना चाहिए। तो इसका आंसर में आप लिखेंगे। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे कि पोइट सजेस्ट, यानी कि जो कवि है वो हमें सुझाव देते हैं दैट वी शुड बिल्ड स्ट्रॉन्ग हाउसेस, कि हमें घरों को मजबूत बनाना चाहिए, एंड फिक्स डोर्स फर्मली, और हमें दरवाज़ों को अच्छे तरीके से बंद करके रखना चाहिए, टू मेक फ्रेंड्स विद द विंड,
हवा से दोस्ती करने के लिए, यानी कि हवा को अपना दोस्त बनाने के लिए हमें घरों को मजबूत तरीके से बनाना चाहिए और दरवाज़ों को अच्छे से बंद करके रखना चाहिए। मोर एवर वी शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ, और आगे कभी कहते हैं कि हमें ज़्यादातर स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए टू फेस द डिफ़िकल्टीज़ इन लाइफ। जीवन में आने वाली हर प्रकार की मुसीबतों का सामना करने के लिए हमें मजबूत होकर के रहना चाहिए, मजबूत बने रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर पूछा गया कि व्हाट डू द लास्ट 4 लाइन्स ऑफ द पोएम मीन टू यू, यानी कि इस पोएम की अंतिम 4 लाइनों का क्या मतलब है आपके अनुसार। तो आप इसके आंसर में लिखेंगे। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे कि जो कवि हमें इस पोएम के द्वारा इसकी अंतिम 4 लाइनों में हमें समझाना चाहते हैं। तो उसके आंसर में आप लिखेंगे द लास्ट 4 लाइन्स, यानी कि अंतिम 4 लाइनें कन्वे द मैसेज, यानी कि वह एक हमें संदेश देती है दैट दोज हु आर नॉट डिटरमिन्ड, वे व्यक्ति जो कि निश्चय नहीं करते, जो खुद निश्चित नहीं रहते, एंड लैक ऑफ कॉन्फिडेंस फेस, और उनके अंदर आत्मविश्वास की कमी होती है, डिफीट, वो हार जाते हैं, एंड दोज, और वे व्यक्ति हु सेट देयर टारगेट एंड मेक सिंसियर एफर्ट, और वे लोग जो अपने टारगेट को जानते हैं, वे अपने लक्ष्यों को जानते हैं और उनके लिए बहुत ही ज़्यादा कोशिश करते हैं, सिंसियर एफर्ट करते हैं, उसको पाने का प्रयत्न करते हैं, आर नॉट डिस्टर्ब बाय एनी ऑब्स्टिकल, वे कभी भी किसी भी आने वाली समस्या से डिस्टर्ब नहीं होते, यानी कि वो परेशान नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर पूछा गया कि व्हाट डज द पोएट स्पीक टू द विंड, यानी कि जो कवि है वह हवा को क्या कहते हैं, क्या कह करके बुलाते हैं। इन एंगर, जब वो गुस्से में होते हैं तो वह हवा को क्या कहते हैं, एंड विद ह्यूमर, और जब वो हंसी की स्थिति में होते हैं, यानी कि हास्यास्पद स्थिति में होते हैं, तो वह हवा को क्या कहते हैं। यू मस्ट ऑल्सो हैव सीन, आपने जरूर देखा होगा और सुना होगा, ऑफ द विंड क्रम्बलिंग लाइव्स, यानी कि जीवन को बिखेरते हुए, जितने भी जो जिंदगी होते हैं, जो जीवन होते हैं, उनको बिखेरते, उनको क्रम्बलिंग करते हुए आपने हवा को देखा होगा और उसके बारे में सुना भी होगा। व्हाट इज़ योर रिस्पॉन्स टू दिस, आपका इस बारे में क्या रिस्पॉन्स है। इज इट लाइक द पोइट्स, क्या आपका जो रिस्पॉन्स है वो बिल्कुल कवि के रिस्पॉन्स की तरह है। तो इसका आंसर में आप लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर में आप लिखेंगे कि द पोएट स्पीक्स टू द विंड विद ह्यूमर, यानी कि जो कवि है वह हवा को हास्यास्पद तरीके से कहते हैं। आगे इसमें आप लिख सकते हैं कि आई ओपाइन, कि मैं मानता हूँ, दैट द पोएट्स बिहेवियर इज पर्टिनेंट, यानी कि मैं मानता हूँ कि जो कवि का जो व्यवहार है हवा के प्रति वो उचित है। एंड आई हैव ऑल्सो सीन द विंड डिवेस्टेटिंग द प्रॉपर्टी मर्सिलेसली, और मैंने हवा को देखा है कि जो लोगों की जो प्रॉपर्टी होती है, जो लोगों का सामान होता है, उसको बुरे तरीके से तबाह करते हुए, बर्बाद करते हुए मैंने देखा है। आगे आप इसमें लिख सकते हैं द पोएट इन्वाइट्स द विंड टू अटैक हिम, यानी कि जो कवि है वह हवा को हमला करने के लिए निमंत्रित करते हैं। एंड इंटेंट्स टू प्रिपेयर हिमसेल्फ फॉर द अटैक, और खुद के लिए वो इच्छा भी रखते हैं कि वो इस हमले की तैयारी में रहें। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपने आज की क्लास के अंदर देखा कि हमने इस कविता से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चंस थे उनके आंसर देने की कोशिश की है। आई होप कि आपको ये आंसर समझ में आए होंगे। आप इन आंसर को बार बार पढ़ेंगे और इनसे कुछ सीखने की कोशिश करेंगे और साथ साथ अपनी नॉलेज को गेन करने की कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। दिस इज ऑल नाउ फॉर टुडेज क्लास। अब हम मिलेंगे हमारी अगली क्लास में विद ए न्यू चैप्टर, विद ए न्यू टॉपिक। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।